अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। सबसे पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने ताहिर नदीम 7 वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब किया और इसमें पोस्ट की जाने वाली वीडियोस को भरपूर लाइक किया। आज से हम ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियोस की एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज़ में आपको मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बेशुमार अच्छी वीडियोस और शॉर्ट वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो आज की हमारी पहली वीडियो रमज़ान और इसकी अहमियत के हवाले से है। जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने का आगाज़ हो चुका है और हम सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने हमें सेहत और ईमान की हालत में रमज़ान नसीब फरमाया। वरना आप सब जानते ही होंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो लास्ट रमज़ान में तो हमारे साथ थे, लेकिन अब वो हमारे साथ नहीं है। तो सबसे पहले हम सब शुक्र अदा करें, और दूसरा रमज़ान की बाबरकत घड़ियों से मैक्सिमम फ़ायदा उठाने के लिए सबसे पहले हमें अपने वक्त की प्लानिंग करनी होगी, ताकि रमज़ान की ये मुख्तसर घड़ियाँ, इन घड़ियों का हम बेहतरीन इस्तेमाल कर सकें। इसमें की जाने वाली मुख्तलिफ इबादत हो सकती हैं। हदीस में उलमाए कराम ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो हम रमज़ान में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम कुछ चीज़ों पे फोकस करेंगे। जैसे सबसे पहले रमज़ान में हम अपनी नमाज़ों के ऊपर भरपूर तवज्जो दें। अगर हम नमाज में कोई कमी कोताही कर रहे हैं तो हम नमाज को सीखें, नमाज के मफ़हूम को जानने की कोशिश करें, और सबसे बढ़कर ये कि जो हमारे मर्द हज़रात हैं वो तमाम नमाज़ें बाजमात अदा करने की कोशिश करें, और ख़वातीन भी घर में अगर बाजमात नमाज का एहतमाम कर सकती हैं तो घर में बाजमात नमाज का एहतमाम करें। तो सबसे पहले हमें अपनी नमाज़ों पे फोकस करना है कि हम अपनी तमाम नमाज़ों को, फ़राइज़ को, नवाफिल को और सुन्नतों को हम भरपूर तरीके से अदा करें। दूसरे नंबर में चूँकि कुरान रमज़ान का महीना है, तो रमज़ान के महीना और कुरान के हवाले से हम अपनी कुरान की तिलावत को अपना मामूल बनाएं। अगर आम दिनों में हम कुरान की तिलावत कर रहे हैं तो इस महीने में हम उससे बढ़ चढ़ कर तिलावत करें। अगर आम दिनों में हम एक रुकू पढ़ते हैं तो हमें चाहिए कि हम रमज़ान में उसकी तादाद को 2 गुना या 3 गुना कर दें। और अगर आम दिनों में हम नाज़रा कुरान पढ़ रहे थे तो रमज़ान में भी चाहिए कि हम भरपूर कोशिश करें कि हम इसको तर्जमे के साथ भी पढ़ने की, सीखने की कोशिश करें। और अगर हमें तर्जमे के साथ पढ़ने की सादत अल्लाह ताला ने दे दी है तो रमज़ान में फिर हम अपना गोल सेट करें कि हम कुरान की मुख्तसर तफसीर या तफसीर के साथ हम इसको समझने की कोशिश करें, ताकि हमें पता चले कि अल्लाह ताला ने हमें क्या अहकामात कुरान में दिए हैं। तो ये हमारा महीना, रमज़ान का महीना, कुरान को अच्छे तरीके से पढ़ने और कुरान में अल्लाह ताला के अहकामात को जानने और उन पे अमल करने का महीना भी बन सकता है। इस हवाले से मुख्तलिफ इस्लामी इदारे हैं जो ऑनलाइन दौरा कुरान के कोर्सेज करा रहे हैं। जैसे अल हुदा इंटरनेशनल वेलफेयर फाउंडेशन के ज़रिए निगरानी डॉक्टर फ़रहत हाशमी साहबा का भी दौरा कुरान इस वक्त रमज़ान में स्टार्ट है, आप उसको भी ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। और नूर इंटरनेशनल में डॉक्टर निकत हाशमी साहबा का भी दौरा कुरान हो रहा है, ख़वातीन इसको भी ज्वाइन कर सकती हैं। दिन के औकात होते हैं उनके। और मर्दों के लिए डॉक्टर इसरार के यूट्यूब पे दौरा कुरान के लेक्चर पढ़े हैं, और बहुत मुस्नद उलमा के दौरा कुरान के लेक्चर पढ़े हैं। तो दौरा कुरान को बेहतर तरीके से जानने, समझने के लिए हमें भरपूर अपना वक्त निकालना पड़ेगा। तो इसके अलावा जो हमारी एक इबादत हो सकती है सदक़ात हम रमज़ान में बढ़ चढ़ कर दें, क्योंकि सदका हर आने वाली बला को टाल देता है। तो हमें चाहिए कि हम रमज़ान में अपना मामूल बनाएं कि हम दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा जितनी भी मिक़दार में हमारे पास रकम हो, उससे ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि छोटी अमाउंट हो या बड़ी हो, लेकिन हम एक आदत अपनी बनाएं, भरपूर तरीके से हम सदक़ात करें, गरीबों तक, मुस्तकीन तक हम पहुँचें, और ताकि हम मेक श्योर करें कि वो लोग भी रमज़ान की इफ्तार और सहर में बढ़ चढ़ कर इन खुशियों में शरीक हो सकें और अपने रमज़ान को वो भी भरपूर तरीके से गुजार सकें। इसके बाद हम क़ियामुल लैल की तरफ हमें तवज्जो करनी चाहिए। हम क़ियामुल लैल अगर आम दिनों में नहीं कर पा रहे, सुस्ती कर रहे हैं, तो रमज़ान में चूँकि ऐसा एक बाबरकत महीना है, क्योंकि शैतान इस महीने में कैद होता है, तो अल्लाह के फजल व करम से हम सबको तौफीक मिलती है कि हम बढ़ चढ़ कर इसमें अपनी इबादत को कर सकें। और रमज़ान में अमूमन ज़्यादातर लोगों का स्केड्यूल यही होता है कि वो रमज़ान में ज़्यादातर जाग के गुजारते हैं। तो क़ियामुल लैल यानी तहज्जुद का टारगेट एक करें। हम प्लानिंग करें कि हमने हर रात तहज्जुद के नवाफिल पढ़ने हैं। तहज्जुद का वक्त आप सबको पता है कि वो वक्त है कि जब अल्लाह ताला पहले आसमान पे मौजूद होते हैं और अपने बंदे की दुआ का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो रमज़ान में हम तहज्जुद को अपना मामूल बनाएं, और अल्लाह करे रमज़ान में पढ़ी जाने वाली तहज्जुद की नमाज इंशाल्लाह आगे हमारी ज़िंदगी में भी फिर कंटिन्यू हो सके। एक और किया जाने वाला काम रमज़ान में सिला रहमी है। हमें छोटों पे, हमें मुलाजमीन पे, अगर हम ऑफिस में काम कर रहे हैं
اور ہمیں گھر میں کام کرنے والے ملازمین پہ، اور ہمیں جانوروں پہ، اور ارد گرد جو بھی ماحول میں لوگ ہیں یا معاشرے میں لوگ ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کو اپنانا ہے۔ اور یہ بھی ایک ایسی عادت ہے جو کہ ایک مومن کی صفت ہے، اس کے اوپر بے شمار احادیث ہیں۔ تو ہمیں رمضان میں صلہ رحمی کی عادت کو بھی اپنانا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی کچھ چیزیں ہیں، ویسے تو بہت سی چیزیں ہیں، لیکن اگر ہم ایک پلاننگ کر کے اپنے گول سیٹ کریں اور کچھ چیزوں کو ہم ٹارگٹ کر کے اس پہ عمل کرنا شروع کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے گا۔ اور اگر ہم اپنے یہ گولز اچیو کر لیں تو پھر ہم اس کے بعد کچھ مزید گول بھی رمضان کے لیے سیٹ کر سکتے ہیں۔ رمضان ایک بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے، مجھے آپ سب کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کی ایک ایک گھڑی سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم اس مہینے کو ایسے ہی گزار دیں اور خدا نہ خواستہ یہ مہینہ ہم سے ایسے ہی رخصت ہو جائے اور اس مہینے کی برکتوں سے ہم فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ لہٰذا ابھی رمضان کا بالکل آغاز ہوا ہے، تو آپ سب آج سے ہی پلاننگ کریں اور پلاننگ کے تحت آپ رمضان کو گزارنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کا بدلہ ہمیں کئی گنا کر کے دے، اس دنیا پہ بھی ہمیں اس کا بدلہ دے اور آخرت پہ بھی ہمارے لیے بدلہ رکھے، اور ہمارے تمام نیک اعمال کا صدقہ جاریہ ہمارے والدین تک بھی پہنچے۔ امید ہے کہ یہ سب باتیں میرے اور آپ کے کرنے کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائیں گے، اور ہم ان تمام کئی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے جس سے ہم اپنے اللہ کو راضی کریں گے، اور انشاءاللہ ہماری دین اور دنیا بہتر ہو سکے گی۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیں اور رمضان کو بھرپور طریقے سے گزاریں، اور کمنٹس میں آپ یہ ضرور بتائیں کہ آپ مزید کن ٹاپکس پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ریسرچ کر کے آپ کے لیے اس ٹاپک پہ بہترین ویڈیو لے کے آئیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔